झारखंड में चतरा के पास रांची से दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस हादसे का शिकार हुई है और इसमें सवार सभी 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। दरअसल 41 साल के गंभीर रूप से झुलसे मरीज को इलाज के लिए रांची से दिल्ली लाया जा रहा था, लेकिन तभी एयर एम्बुलेंस हादसे का शिकार हुई और एयर एम्बुलेंस में सवार मरीज के साथ साथ डॉक्टर, नर्स, पूरा स्टाफ 7 लोगों की मौत हो गई। झारखंड के चतरा में रांची से दिल्ली जा रही एक एयर एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गई। एयर एम्बुलेंस में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 क्रू सदस्य भी शामिल हैं। ये विमान रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड का था, जो रांची दिल्ली सेक्टर पर मेडिकल इवैक्यूएशन उड़ान संचालित कर रहा था। विमान ने शाम 7:11 बजे रांची से उड़ान भरी थी। हादसे के बाद प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचकर जांच में जुट। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बार पलटवार तेज हो गया है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने टीएमसी पर हमला बोला और कहा, एसआईआर से नकली नाम हटाए जाएंगे, इसीलिए ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जेएनयू में वामपंथी समूहों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प पर बोलते हुए गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया। गिरिराज सिंह ने कहा कि जेएनयू में वामपंथी विचारधारा नहीं मानने वाले छात्रों को पीटा जाता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। राबड़ी देवी ने कहा कि प्रदेश में रोजाना हत्याएं और बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार सो रही है। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने अपनी सुरक्षा हटाने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाया, कहा कि बदले की भावना से सुरक्षा व्यवस्था हटाई गई है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुलानंद के खिलाफ यौन शोषण का केस दर्ज होने के बाद सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि जो भी बीजेपी के जुल्म और बीजेपी की ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाता है, बीजेपी उसे झूठे आरोपों से धमकाती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 1 मार्च तक राजधानी की सभी लोकसभा सीटों का प्रवास करेंगे और इस जनसंपर्क अभियान के तहत वो आम जनता से सीधा संवाद करेंगी, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगी। दिल्ली में पूर्व अग्निवीरों को अब पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण मिलेगा। उपराज्यपाल ने संबंधित नियमों में संशोधन को मंजूरी दी। नई व्यवस्था के तहत शारीरिक परीक्षा में छूट और अधिकतम आयु सीमा में विशेष रियायत दी जाएगी। दिल्ली पुलिस की थाना ज्योतिनगर की टीम ने एक कुख्यात स्नैचर और उसकी महिला सहयोगी को अरेस्ट किया है और बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के 7 मोबाइल फोन भी बरामद किए। दिल्ली के तिलकनगर इलाके में एक नाबालिग की कथित तौर पर 2 युवकों ने घर से बुलाकर हत्या कर दी। घटना पैसिफिक मॉल के पास की है। गुस्साए परिजनों ने तिलकनगर थाना क्षेत्र पहुंचे, इंसाफ की मांग की, प्रदर्शन दर्ज किया। दिल्ली के डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में 3 दिन के फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें ओडिसी डांसर मेदिनी जायसवाल समेत कई कलाकारों ने हिस्सा लिया। नोटबुक डांस ग्रुप ने भी परफॉर्म किया। जोश के साथ छात्रों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया।